नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग मैन 21 केकेडी न्यूज लाइव एनएसडी टाइम्स। इस समय हम मौजूद है प्रयागराज के कुराव के एक गांव में जिसका नाम सिकरो है और ये सिकरो गांव अपने विकास के लिए जाना जा रहा है। इस समय जो यहाँ के प्रधान हुए हैं कि हम लगातार अब आपको गांव के विकास को भी दिखाएंगे, इसीलिए हम इस समय मौजूद है सिकरो गांव में और हम आपको आपकी बात कराएंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे सिकरो प्रधान जी का और इन क्या कुछ ये विकास किए और भी जो प्रधान हुए हैं या फिर होने वाले हैं या फिर और गांव के प्रधान होंगे वो अपने गांव के विकास के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। चलिए सीधे पहले बात करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुशवाहा, मैं प्रधान तकनीक सिकरो हूँ और जो है यहाँ का जो काम है प्रधान जी के द्वारा जो कराया जा रहा है उसकी मैं निगरानी वगैरह सारा करता हूँ और सारा काम जो है खुद रह के करवाता हूँ। मतलब किसी और के चक्कर में नहीं पड़ते, किसी कोई और ऐसा नहीं है कि ठेकेदार है या फिर बीच में बिचौलिया कहते हैं वो उसके माध्यम से काम हो। आप पर्सनल मतलब आप खुद देख रहे हैं, आपकी निगरानी में सारे काम ये काम जो होते हैं प्रधान जो ग्राम सभा की निधि होती है उसका जो है एक सप्लायर होता है, सप्लायर के थ्रू ही सारा कुछ काम होता है, लेकिन जो है हम खुद अपनी निगरानी में जो काम होते हैं अपनी निगरानी में हम खुद कराते हैं। काम सारे आपको निगरानी में होते हैं। हाँ, सारे काम जो है हम खुद रह के देखते हैं कहाँ हमारा जो है सही होना चाहिए, कैसे जो है चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, कैसे जो है मटेरियल को जो है यूटिलाइज करना चाहिए, उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने। अगर हम बात करें गांव के प्रधानों की तो हम जानना चाहेंगे गांव के प्रधान अगर चाहे तो कितना कुछ विकास कर सकते हैं अपने गांव के लिए। देखिए, अगर प्रधान चाहे ग्राम सभा में तो बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। जैसे आज इस समय के जो गाँव ब्लॉक है 115 में लगभग मोस्टली गांव में नवयुवा प्रधान हुए हैं और युवक प्रधान की अगर सोच अगर अच्छी हो तो अच्छा विकास कर सकते हैं। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में एक साल 7 रोड और दूसरी नाली हम बनवा रहे हैं आपको। और जो काम है जैसे हमने जो है अपने बाड़ा में जो है गौशाला है वहाँ भी हमने काम कराया और जो है गांव सभा के जो तालाब है उसका बाड़ाबंदी कराया हमने, जहां वृक्षारोपण हुआ है। तो लगभग हमारा अगर देखा जाए तो हमें जो लगता है कि 1 साल में हमने इतनी रोडें बनवा दिया है, लगता है कि 5 साल में हम जो है रोडों को जाल बिछा देंगे। हर एक घर से जब कोई व्यक्ति निकलेगा तो कीचड़ में उसका पैर नहीं, डायरेक्ट इंटरलॉकिंग पर उसका पैर पड़ेगा। बिल्कुल वो दिख भी रहा है, हम कहेंगे कैमरामैन से। अभी नाली भी यहाँ बन रहा है, हम उस बारे में भी बात करेंगे। और जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि अगर कोई भी प्रधान अपने गाँव के विकास के लिए अगर प्रधान बनता है तो बिल्कुल वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने गांव का विकास कर सकता है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। जी प्रधान जी, अब ये नाली जैसे बन रहा है तो इसमें क्या कुछ पहले तो बताइए क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई है। जैसे हम खुदाई कराते हैं, खुदाई करने के बाद जो है सोलिंग डलवाते हैं, सोलिंग डलवाने के बाद जो है हम जो पत्थर का टूटन होते हैं उससे डाल के पिटवाते हैं इसको। इसके बाद जो है इसमें जो है एक सीमेंट और बालू का जो है रेत का जो है इसका लेप करवाते हैं और उसके बाद फिर जो है उस पर हम जुड़ाई कराते हैं। अच्छा, इसे हम देखेंगे, आगे चल के देखेंगे भी। और एक बड़ा सवाल, जो अहम सवाल ये है जो गांव के लोगों का भी होगा, ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? मुश्किल से 10 दिन। 10 दिन जी, इतना फास्ट काम? जी, सुपर फास्ट से कैसे? बिल्कुल काम सोच होनी चाहिए आपकी करने की, तो काम में टाइम नहीं लगता। नियत साफ हो तो काम किया जा सकता है। हम कहेंगे आइए देखा जाए, इधर दिखाइए। नाली लगातार नाले का काम हो रहा है, उधर से काफी बड़ा नाला बनाया जा रहा है और जैसा कि कह सकते हैं गाँवों में देखने को मिलता है सिर्फ दिखाने के लिए कि नाला बन रहा है, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ बन रहा है बल्कि लोग इसे इस्तेमाल भी करेंगे। इसमें गंदगी तो वैसे नहीं होगी इसका, क्योंकि पहले तो रोड भी बन चुका है और बन भी रहा है। देखिए, अभी जो है हमारा कुछ अभी यहाँ तक हमने रोड बनवाया। हाँ, इधर जो है अब बारिश हो गई है तो रोड बनवाने के लिए मटेरियल हमारा अंदर तक नहीं जा सकता है। इसकी वजह से ये अधूरा काम हमारा बचा है, जो अभी जो है 7वीं रोड हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। हमें जो है गाँव में ये सिकरो ग्राम सभा लगभग 7 पूरा में बटा हुआ है, तो हमको गाँव के सभी पूरा में
हमको ये देखना पड़ता है कि वहाँ भी हमको काम कराना है, वहाँ भी कराना है। तो हम ये मैनेज के करते हैं कि कहीं हमारा खटियान बस्ती है, वहाँ हमने काम करवाया, कुशवाहा बस्ती वहाँ करवाया, हमने नथौपुर में काम करवाया, और शिकरों में हमने काम करवाया, बाड़ाबंदी का काम। तो लगभग सब जगह को हमें बराबर हिस्सों में, कि कहीं ये न छूट जाए कि हमारा एक जगह काम हो रहा है और दूसरी जगह काम नहीं हो रहा है। तो लगभग सब जगह को हम कवर करते हुए अभी आगे का जो हमारी रोड है, ये हमारी जो है, अब हम अगला जो है रोड बनाने के लिए हम अगली जो हमारा टारगेट रहेगा, इस रोड को जो है इंटरलॉकिंग के द्वारा पूरे गांव को जोड़। तो कहने का मतलब ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जमीन पर भी इनका काम दिख रहा है। आइए आगे हम वहां से दिखाएंगे ताकि अच्छे से लोग समझ पाए ये नाले का जाल जो बिछा हुआ है कितनी अच्छे तरीके से बन रहा है। यहाँ जो मसाला बनता है, जो जुड़ाई कराते हैं हम 5 इंच की मसाला के बाद जुड़ाई कराते हैं। 9 इंची का जो दीवाल है हम उसको 5 इंच की जुड़ाई से कराते हैं। जो 4 इंची का दीवाल है उसको हम 4 इंच से बनाते हैं। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये है बढ़िया तरीके से मिट्टी पकाइए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको नीचे का जमीन आपको इधर नहीं दिखेगा, इधर तो अभी काम चालू है, इधर आपको गिट्टी ही दिखेंगी। जैसा कि अक्सर इंजीनियर्स कर जाते हैं, कहीं रोड में गड़बड़ी कर देते हैं, कहीं नाले में, तो प्रधान जी से सीखना चाहिए कि कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अगर फंड की हम बात करें, आइए प्रधान जी से फंड के बारे में बात करते हैं। जैसे फंड की बात करें तो और गाँवों को देखें, जैसे उत्तर प्रदेश में पहले तो गांव की क्या स्थिति थी सबको पता है, हर कोई जानता है, और अब की भी स्थिति सबको दिख ही रही है। तो फंड में क्या कुछ है, बढ़िया फंड आता है? नहीं, अभी जो है अनाउंसमेंट हुआ है, ये क्या कहते हैं, योगी सरकार ने अनाउंसमेंट किया, लगभग 30% जो है फंड प्रधान का काट के जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और विधायक निधि में डाल दिया है। जो पहले 10 लाख जिस गांव सभा का आता होगा साल भर में, वो अब 7 लाख है। हाँ, तो जो है जो कि विकास के लिए, प्रधान के लिए बहुत कम है। और कहीं कहीं जो छोटे गांव हैं वहाँ तो राज्य वित्त और 15वां वित्त, केंद्रीय वित्त जो है इतना कम आ रहा है कि केवल वो सैलरी बांटने के लिए काम आता है, केवल सैलरी बांटने। जैसे जो बड़े गांव हैं वहाँ तो राज्य वित्त अच्छा आ रहा है, केंद्रीय वित्त भी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन छोटे गांवों में ऐसा है कि जैसे शौचालय, सार्वजनिक शौचालय संरक्षिका है, उसका 9,000 का पेमेंट कर देते हैं। जो सहायक पंचायत है 6,000 का पेमेंट उसका कर दिए। इसके बाद जो है जहाँ गौशाला है, लगभग जो है गौशाला का पेमेंट जो है उसका जो गौपालक है उसका पेमेंट कर देते हैं। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो राज्य वित्त और केंद्र वित्त उनके केवल वेतन बांटने के काम में आते हैं। मतलब कटौती हुई है जिससे नुकसान हो रहा है। जो है गांव के विकास में प्रधान द्वारा कम कराए जाएंगे। विकास गांव का इस समय हम आपको बता ही चुके हैं, सिकरों गांव में मौजूद है, और आइए आवास लोगों को मिला हुआ है, आइए हम उनसे जानते हैं जिन्हें मिला हुआ है। आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा। तो विजय पाल जी, आपको आवास कब मिला था? मिला था 2-3 महीना। 2-3 महीना हो गया। आपने लगभग कंप्लीट भी करवा लिया है? हाँ, करवा लिया। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो प्रधान जी यहाँ खड़े हैं इसलिए। प्रधान जी खड़े रहे या न खड़े रहे उससे क्या मतलब है, जो दिक्कत कोई नहीं है, जो है सच्चाई वो तो सामने है ही। तो अभी कितना, अब कब तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा? थोड़ा बहुत जो रह गया है। अब जब पैसे वैसे एस्टीमेट बनेगा तभी होगा। सबके साथ ही आता होगा पैसा? हाँ, तो आया तो करवा दिए जितना। अच्छा, कितने बार में आपका पैसा आ गया था? पैसा आया है 2-3 बार में आया। 2-3 बार। एक बार प्रधान जी से खुश है? सब खुश हैं। प्रधान जी गांव के हैं तो अब सब बढ़िया है, काम चल रहा है। तो ये है काम जिसकी तारीफ हो रही है गांव के लोगों से भी। तो जी प्रधान जी, अभी कितने लोगों को आवास मिल चुका है आपके गांव में? हमारे गांव में लगभग 100 लोगों का ग्राम सभा में मिल चुका है आवास, पूरी ग्राम सभा, जिनमें जो है लगभग लोगों ने कंप्लीट करा लिया है। कुछ लोग जो है अभी कंप्लीट नहीं करा पाए, जो है जो फाइनेंस किसी कारणवश उनके पैसे की वजह से जो है अब नहीं करा रहे हैं, तो वो भी करा रहे हैं। कंप्लीट है, अंडर प्रोसेस है सब।
मतलब। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अब कुछ अपना पैसा लगा ले, कुछ सरकार के पैसे से बन ही रहा है तो बढ़िया और जबरदस्त मकान बना जाए। ऐसा होता नहीं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ऐसा होता है? नहीं होता है जी। तो विकास गांव का इस समय हम सिकरो गांव से आपको एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखा रहे थे। अगर कोई चाहे तो गांव का विकास बाकायदे कर सकता है और बेहतरीन तरीके से ढंग से कर सकता है। ये उन्हें देखना चाहिए जो 5 साल बिता देते हैं और कुछ कर नहीं पाते। यहाँ 1 साल में ही 7 रोड, 7 सड़कें और 2 नाले बनकर तैयार हो गए हैं और 100 से अधिक लोगों को आवास का लाभ भी मिला है। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछेंगे प्रधान जी से। जैसे प्रधान जी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जगहों पर देखा जाए, मैं जैसे कहीं की बात आप ले लीजिए, ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने इन्हें वोट नहीं दिया था तो हमारा आवास कटवा दिया गया। ऐसे इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, ये प्रधान जब तक चुनाव लड़ता है जी, तब तक वोट के लिए लड़ता है। जैसे वो प्रधान हो गया, वो किसी का भी ऐसा नहीं कि जो जितनी वोट पाया उसका प्रधान है। हाँ। वो पूरे ग्राम सभा की जितनी वोट होती है, अगर सपोज हमारे ग्राम सभा में 2800 वोट है, 2828 वोट थी जो प्रधानी में वोट पड़ी थी, और मैं पाया 470 वोट। तो ऐसा नहीं कि हम 470 के प्रधान हैं, पूरे 2800 के प्रधान हैं। हाँ, तो जो प्रधानी होती है, ईर्ष्या देश में नहीं काम किया जाता है। किसी का जो अपात्र है, जिनके पास पक्का मकान है, जिनके पास जो है जो अपात्रता सूची के लिए जो है शर्तें होती हैं, उसमें अगर आता है तभी उसका कटता है। बाकी जो है किसी को ईर्ष्या बेस में नहीं कटाया जाता है। तो ईर्ष्या बेस में किसी का नहीं काटा जाता। ये बहुत अच्छी बात कही कि जैसे अगर 2800 वोट है तो 470 वोट इन्हें मिले हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा वोट तो सबसे ज्यादा पसंदीदा यही रहे होंगे, तभी इन्हें इतना वोट मिला। तो ये थी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट प्रयागराज कुराव से मानुराग मिश्रा।